हेलो एवरीवन। आज अपन इस लेक्चर में प्लांट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अपन बात करने वाले हैं सीड की। सीड क्या होता है? सबसे पहले इसका डिफिनीशन, मैच्योर। क्या होता है सीड? मैच्योर ओव्यूल, ओके, इज कॉल्ड सीड। यानी जो ओव्यूल है, ओके, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होगा मैच्योरेशन के बाद वो सीड कहलाएगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट है सीड के बारे में, सीड जो है वो किस चीज से बना होता है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। सीड के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? सीड कोट रहेगा एक तो, सीड कोट। डन। नेक्स्ट इसका कंस्टिट्यूएंट क्या रहेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। डन। एंडोस्पर्म के बारे में अपन ने पिछले लेक्चर में पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिया था, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। डन। और स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, वो दोनों। ओके, तो आप वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में से देख लेना। ओके। नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट इसका क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। डन। अब यहां से अपन बात करेंगे सीड कोट से क्या क्या फॉर्मेशन होगा। सीड कोट के अंदर क्या रहेगा? टेस्टा, ओके, एंड टेगमेन। डन। ये क्या है? टेस्टा क्या है? आउटर इंटीगमेंट। ये क्या है? आउटर। एंड ये वाला पार्ट क्या है? इनर इंटीगमेंट। डन। इसका पोलैरिटी लेवल क्या है? 3n। डन। इंटीगमेंट। ओके। ये अपन एम्ब्रियो का जो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर था उसमें पूरा आपको पता चलेगा कि टेस्टा कहाँ पे अवेलेबल होता है सीड के अंदर और टेगमेन वाला पार्ट क्या होता है। डन। नेक्स्ट इसके अंदर एम्ब्रियो की बात करेंगे अपन। इसमें क्या होगा? रेडिकल। रेडिकल, ओके। रेडिकल से क्या फॉर्म होगा? रूट। डन। रेडिकल। नेक्स्ट प्लीम्यूल। प्लीम्यूल, ओके। एंड थर्ड वन इज कोटिलीडन, ओके। तो यहाँ पे आप बात करेंगे यहाँ पे रेडिकल से फॉर्मेशन ऑफ रूट, रूट फॉर्मेशन। डन। प्लीम्यूल से क्या होगा? शूट, अपर पार्ट ऑफ प्लांट इसको बोलेंगे, शूट या फिर अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ प्लांट, इसका फॉर्मेशन होगा। ओके। नेक्स्ट कोटिलीडन क्या करेगा फंक्शन? यह स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड का स्टोर करेगा ये। ओके। और इसके अंदर कैसे कोटिलीडन कितने टाइप का होगा? जैसे कि अगर कोटिलीडन नंबर में 1 है, 1 है, इसको क्या बोलेंगे? और अगर 2 कोटिलीडन है तो उसको क्या बोलेंगे? और मोर देन 2 है तो उसको, ओके। ये आपका हो गया मोनोकॉट। मोनोकॉट, ओके। ये हो गया आपका 2 अगर है तो डाइकॉट। डन। और मेनी है, ये इसका एग्जांपल कौन सा होगा? डाइकॉट, ये मेनी का पाइनस। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म। ओके। इसके अंदर 3 to 17 कोटिलीडन पाया जाएगा। डन। तो ये हम लोगों ने देखा, अगर कोटिलीडन 1 है तो उसको मोनोकोटिलीडन बोलेंगे, और अगर 2 है तो डाइकोटिलीडन। ओके।
नेक्स्ट इसमें बात करेंगे अपन, सीड का तो बात हो गया, यहाँ पे अपन एक्सेप्शन पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, नोट में नोट पॉइंट कर लेते हैं एक। इसमें क्या है, कोटिलीडन आर एब्सेंट इन कस्कुटा, ये प्लांट है, ओके। कोटिलीडन्स आर एब्सेंट, डन। इसका जो सीड है कस्कुटा का, कस्कुटा सीड, इसके अंदर आपको कोटिलीडन देखने को नहीं मिलेगा, डन। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपसे, कौन सा सीड में कोटिलीडन नहीं बनेगा, डन। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी क्या देखा, सीड का पूरा डिफिनीशन और उसका डिवीजन, क्या क्या पार्ट होता है, उसके अंदर सीड कोट प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म होगा, ओके, और एम्ब्रो होगा। तो ये कोटिलीडन है तो स्टोरेज ऑफ फूड करेगा, डन। रेडिकल, रूट का फॉर्मेशन, प्लूम्यूल, अपर पार्ट ऑफ प्लांट, और ये एंडोस्पर्म अगेन क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड, ओके, टू डेवलपिंग सीड, एम्ब्रो, ओके। यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म, एम्ब्रो का जो डेवलपमेंट है या सीड का डेवलपमेंट, उसको अपन न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, वो एंडोस्पर्म से मिलेगा, ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सीड के अंदर ही, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, टाइप ऑफ सीड, कितने टाइप का सीड होता है, डन। टाइप्स ऑफ सीड, ओके। तो फर्स्ट टाइप होता है सीड का, फर्स्ट जो टाइप है एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस, ओके, सीड। इसके नाम से ही पता चल रहा है एंडोस्पर्मिक, तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या होगा सीड का, दोज सीड्स इन विच एंडोस्पर्म, इसको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे अपन, एंडोस्पर्म, ओके, एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली okay, consumed by done, consumed in nourishment, okay, done of developing embryo, ओके, यानी उसमें कुछ मटेरियल जो है वो लेफ्ट बचा हुआ रहेगा, डन। तो ये जैसे कि एम्ब्रो का डेवलपमेंट में पूरा जो सीड के अंदर वैसा सीड जिसके अंदर जो एंडोस्पर्म का रिमेन बचा हुआ रहे, या कुछ थोड़ा सा पार्ट उसमें बचा हुआ रहे, यानी इसको यहां पे लिखेंगे दैट इज सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, ओके, एंडोस्पर्म इज लेफ्ट इन सीड, डन। तो वैसा सीड को अपन बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। इसका जो एग्जांपल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डन। अपन इसकी एग्जांपल की बात करेंगे, ओके। तो इसका एग्जांपल कौन सा है, वीट, राइस, मेज, मक्का, ओके, मेज हो गया, बार्ली, ज्वार, डन, सोरगम, ओके। नेक्स्ट कोकोनट,
डन। तो इसमें आपको ध्यान रखना ये वाला पार्ट, सॉरगम, कोकोनट, ऐसे एग्जाम्पल आप ध्यान रख लेना, लेकिन यहाँ पे जो स्टार मार्क कर दे रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। मेज वाला पार्ट, मेज को भी आप ध्यान रखना। मेज के अंदर अगर पूछा जाए कौन सा सीड है तो वो इंडोस्पर्मिक सीड है, यानी उसके अंदर जो इंडोस्पर्म है वो कुछ पार्ट उसका बचा हुआ रहेगा। डन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसमें एक और प्लांट है कैस्टर। डन। ये जितना भी ये पार्ट जो था वो सेक्शन, ये किसका था, मोनोकॉट का। ओके, ये कितने थे, मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट। डन। ये किसका एग्जांपल था, मोनोकॉट का। नेक्स्ट ये कैस्टर जो है, कैस्टर एग्जांपल किसका है, कैस्टर सीड, उसके अंदर भी इंडोस्पर्मिक सीड होगा। ओके, और ये डाइकोट सीड है ये। डन। ये डाइकोट प्लांट है तो डाइकोट का सीड होगा, कैस्टर प्लांट सीड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीट के अंदर भी पाया जाएगा, राइस, ओके, चावल, बार्ली, ज्वार, लेकिन जो स्टार पॉइंट है इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसको ज्यादा ध्यान रखना। यानी इंडोस्पर्मिक सीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और कोकोनट का जो ऑयल है वो कहां से ऑब्टेन होता है, इंडोस्पर्म से। डन। इसमें अपन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ही जनरल नॉलेज के रूप में देख लेते हैं। कोकोनट ऑयल obtained from, डन, इंडोस्पर्म। बस एक जनरल नॉलेज है ये। डन। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंडोस्पर्मिक सीड हो गया टाइप्स में। सेकेंड वन आपका, सेकेंड जो सीड है टाइप, सेकेंड सीड का टाइप है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। ओके, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एक्स एल्बुमिनस। डन। सीड, इसके नाम से ही पता चल रहा है नॉन इंडोस्पर्मिक, यानी इसके अंदर क्या होगा, दोज सीड इन विच endosperm is completely consumed, done in the nourishment of developing embryo. ओके, उस सीड को अपन क्या बोलेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, यानी एक्स एल्बुमिनस। इसका जैसे कि, और इसको अपन सिंपल भाषा में और कैसे लिख सकते हैं, यानी इसके अंदर जो सीड, ये सीड के अंदर इन विच इंडोस्पर्म is not left, okay, in seed. डन। वैसा सीड जिसके अंदर इंडोस्पर्म का मात्रा जो लेवल है, अमाउंट है, वो ना के बराबर वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एग्जांपल इसका देखते हैं अपन, पी मटर, ग्राम बीन्स। डन। नेक्स्ट ग्राउंडनट, ओके, ग्राउंडनट, मूंगफली जिसको बोलेंगे, सनफ्लावर। डन। तो इसके अंदर जितना भी पार्ट है वो क्या है,
सीड के अंदर जितना भी अवेलेबल है, ग्राम, बीन्स, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये जितना भी इसके सीड है उसके अंदर क्या एंडोस्पर्म का लेवल क्या रहेगा, वेरी लेस रहेगा या तो फिर बचा ही नहीं रहेगा। डन। और वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। नरिशमेंट किसका, एम्ब्रो का, डेवलपिंग एम्ब्रो जो है उसको नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। उस वैसे सीड को अपन क्या बोलेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, यानी एक्स एल्बुमिनस सीड। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। डन। और ग्राउंडनट के बारे में अपन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ये ग्राउंडनट ऑयल जो है वो कहाँ से निकलेगा, ग्राउंडनट ऑयल, ओके, ग्राउंडनट ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से निकलेगा, ये कॉटिलीडन, ग्राउंडनट का जो कॉटिलीडन है उससे वो ऑब्टेन होगा, कॉटिलीडन, ओके। डन। यानी ग्राउंडनट का जो कॉटिलीडन है उससे वो ऑब्टेन होगा ग्राउंडनट ऑयल, ओके। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा क्या, दो टाइप का सीड, टाइप ऑफ सीड के अंदर। और जैसे कि एक और पॉइंट यहाँ पे अपन देखेंगे, नोट पॉइंट रिमार्क में ही अपन देखेंगे, नोट के अंदर सीड जो है, सीड के अंदर दो पार्ट प्रेजेंट होगा। सीड के अंदर क्या होगा, दो पार्ट, ओके। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा वो कॉटिलीडन। डन। क्या प्रेजेंट होगा, कॉटिलीडन, ओके। और सेकेंड पार्ट इसका होगा एंडोस्पर्म। और ये दोनों का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड स्टोरेज। डन। फूड स्टोरेज इसका फंक्शन है। डन। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, कॉटिलीडन का फंक्शन और एंडोस्पर्म का दोनों का सेम फंक्शन है, फूड का स्टोरेज करेगा और डेवलपिंग एम्ब्रो जो है उसका हेल्प करेगा एम्ब्रो का डेवलपमेंट में, ग्रोथ के अंदर। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, दो टाइप का सीड का, टाइप का एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड, उसका एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। डन। और दोनों पार्ट आप ध्यान में रखेंगे। और सीड का जो अपन डिफिनीशन देखें, डन, इसका पार्ट देखें, सीड कोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रो। डन। तो अभी तक जो समझाया गया इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। और सीड का जो डिफिनीशन है मैच्योर ओव्यूल, डन, उसको अपन सीड बोलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। सीड का डोरमेंसी वाला पार्ट अपन अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ओके। तो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।